नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में बहुत बार कर चुका हूँ। फिर भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ कंपनी रेलवे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, क्या अभी कंपनी का हालत तो अभी उतना खास नहीं है, क्या फ्यूचर में इस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं, क्या इस कंपनी फ्यूचर में आईआरसीटीसी जैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं एक साथ आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि कंपनी जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ रेलवे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मोनोपोली बिजनेस करते हैं। इस तीनों पॉइंट्स में यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब बटन को हिट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट भी करिए कुछ क्वेश्चन हो तो, और आप लाइक भी करिए। और हाँ, आप ट्रेड करते हैं तो इंटरडे ट्रेडर है तो उसके लिए आपको नीचे लिंक दिया गया है, जाकर ट्रेड मतलब आप उसको चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है आईआरएफसी, मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो आईआरएफसी के बारे में आज बात करूंगा, जो फाइनेंस सेक्टर को देखते हैं, जो रेलवे सेक्टर में जितने सारे फाइनेंस है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। मतलब आप रेलवे सेक्टर में जैसे जितने सारे कंपनीज है, उसको अगर फाइनेंस की जरूरत है, उसको आप फाइनेंस लेना है, पैसा लेना है, तो आईआरएफसी जैसे कंपनी के ऊपर उसको लेना होगा। तो इस कंपनी के पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, वो सारे चीज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आईआरएफसी सबसे पहली जो बात करूं, तो कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब आप एक एनबीएफसी बोल सकते हैं, और वो भी पीएसयू सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज है। तो एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, और यहाँ पे एक कोई बैंक नहीं है, फिर भी फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसका हालत अभी क्या है वो मैं आपको चार्ट पैटर्न में एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 24 रुपीज के आसपास था। उसके बाद कंपनी लगातार गिरते गए, क्योंकि कंपनी का गिरने का पीछे कारण भी आप सब जानते हैं। लॉकडाउन के टाइम में ही कंपनी लिस्टिंग हो गया था। उसके बाद कंपनी रिकवरी किया, उसी लेवल तक गया था, फिर से गिरावट हुआ, फिर से रिकवरी किया, और उसके बाद कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है। तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज इतने सारे कंपनीज ग्रोथ हुआ, और इस कंपनी का ग्रोथ क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं दो पॉइंट्स आपको बताऊंगा। पहली पॉइंट्स, कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 9% से भी ज्यादा है। इतना बड़ा कर्जा लेके रखा है। इसके पीछे जो मेन हाथ है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का काम क्या होते हैं? गवर्नमेंट का काम होते हैं, चलो मान के चलता हूँ आईआरएफसी ने आयर बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी को लोन दिया, मान के चलता हूँ मैं 4 कंपनी को लोन दिया। तो यहाँ पे लोन दिया, यहाँ पे लोन दिया, यहाँ पे लोन दिया, यहाँ पे भी लोन दिया, और ये चारों कंपनी ही गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट का फोकस क्या है? हमेशा सर्विसेज देना, प्रॉफिट कमाना उसका फोकस नहीं होता। और ये जो चारों कंपनी है ना, ये क्या करते हैं, ये लोन भी जबरदस्त ले लेते हैं, और इस लोन लेने के बाद कंपनी सर्विसेज देने के चक्कर में कंपनी का क्या हो जाता है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, और इसीलिए वो लोन को वापस नहीं कर पाता उतना, मतलब जल्द से जल्द वापस नहीं कर पाता। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? इस आईआरएफसी के ऊपर। तो आईआरएफसी इसीलिए इतना बड़ा कर्जा लेके बैठे हुए हैं। आप एक बार मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूं, तभी आपको पता चलेगा। कि चलो मैं एक बार आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। हाँ, बैलेंस शीट में आप आएंगे तो कंपनी का कर्जा देखिए, जो 2012 में कितना था, 50,000 करोड़। सोचिए, सिर्फ 10 साल हुआ, 10 साल से पहले आप देखेंगे तो कंपनी 50,000 करोड़ का कर्जा था। आज जो बन चुके हैं 3,090 करोड़ के आसपास, सॉरी 3,90,000 करोड़, माफी चाहता हूँ, 3,90,000 करोड़ के आसपास, मतलब 50,000 का करोड़ का कर्जा अभी बन चुके हैं 3,80,90,000 करोड़। इतना बड़ा फर्क। तो सोचिए, और 10 साल जाएंगे तो कंपनी का कर्जा कितना गुना बढ़ेगा, तो आप एक बार अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं इसीलिए इस टाइप कंपनी के ऊपर मैं उतना भरोसा नहीं करता हूँ। हाँ, फिर भी अगर मुझे रिस्क लेना ही है इस टाइप कंपनी के ऊपर, मैं छोटा मोटा रिस्क लेना चाहूंगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि चलो मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं पूरा का पूरा पैसे यहाँ पे लगा दूंगा, या 50,000 रुपया भी लगा दूंगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। 1 लाख रुपये से मैं सिर्फ इस कंपनी को 500 ही लगा सकता हूँ। 500 से ज्यादा मैं लगाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि कंपनी का जो हालत है
मानता हूँ कंपनी मोनोपोली बिजनेस करता है, क्योंकि इसका सेक्टर में कोई नहीं है और कोई फिर फ्यूचर में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक फाइनेंस सेक्टर के ही टोटली रेलवे सेक्टर को ही कैप्चर करके रखा है। फिर भी कंपनी का जो हालत है, कंपनी किसी भी तरीके से हालत को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे क्वार्टर बेसिस, तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है। आप कहेंगे सर कंपनी तो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की साल भर की बात करूं तो आपको तगड़ा प्रॉफिट दिखेगा, अच्छी बात है। मगर कंपनी देखिए सेल्स कितना किया, 20,000 करोड़ तो कंपनी का सेल हुआ, और लास्ट में हाथ में क्या आया, ओनली 6,000 करोड़। तो बाकी बीच में 15-14 हजार करोड़ कहाँ गया, वो 14,000 करोड़ यहाँ पे कंपनी को टैक्सेस पे करने में चला गया, कंपनी का इंटरेस्ट पे करने में चला गया। देखिए 14,000 करोड़ का इंटरेस्ट, तो सोचिए कंपनी का एक्सपेंस देखिए। मैं जी इस कंपनी में एक मतलब दया भी आते हैं, क्योंकि मतलब सीआईडी वाले दया नहीं, तो यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपेंस है आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटली एकदम ना के बराबर है, क्योंकि इस कंपनी का खर्चा कम होगा, क्योंकि इसका ऑफिशियली मेंटेनेंस का खर्चा होगा, कोई रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं है, कोई प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है, कोई सर्विसेज का खर्चा नहीं है, इसका सिर्फ ऑफिशियली जो खर्चा है उसी को मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए कम खर्चा है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी देखिए करीबन करीबन 14,000 करोड़ तो कंपनी को तो सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना पड़ा। अगर कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो मतलब सेल्स डाउन हो जाता है तो कंपनी तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी बर्बाद हो गया, बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी का सेल्स बहुत तगड़ा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी तगड़ा है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी तगड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर दम तो है, कंपनी छोटा है फिर भी दम है। मगर इतना बड़ा कर्जा 9% से भी ज्यादा इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है, इतना बड़ा कर्जा कंपनी लेकर रखा है। तो एक पॉइंट आपको ऑब्वियसली मेजर करना चाहिए, कंपनी के हाथ में करीबन करीबन 64 करोड़ का लॉसेस मतलब नेगेटिव यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब कंपनी का खुद का पैसा वो खुद का बिजनेस के ऊपर ही लगाया हुआ है। और साथ ही साथ कंपनी का प्रोमोटर के पास देखिए 86% होल्डिंग है, तो पूरा का पूरा हिस्सेदारी प्रोमोटर के पास ही है। अभी माल नहीं बेचा है, तो कंपनी के अर्निंग पर शेयर 4.66 है। तो कंपनी के हाथ में पैसा कब आ रहा है यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ तो मैं पहले दिखा चुका हूँ। अभी एक चीज आपको दिखाना बाकी है, वो है कंपनी का कैश फ्लो। देखिए आपने तो प्रॉफिट देख लिया, मगर जो चीज आपको पहले देखना चाहिए था वो है कंपनी का कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो क्या, नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, कंपनी जो लोन बांटे हैं, मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए कंपनी के पास 100 रुपये था, उन्होंने 4 कंपनी को लोन बांटे हैं। तो सर चलो मैं 4 कंपनी देखे तो इसको इसको सॉरी इसको 25 दिया, इसको 25 दिया, इसको 25 दिया और इसको 25 दिया, मतलब चारों कंपनी को सेम टू सेम लोन दिया। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस चारों कंपनी क्या किया, उसको लोन तो उन्होंने बांट दिया, उन्होंने क्या खाते में क्या लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया कि मुझे 100 रुपया में लोन देने के बाद 120 रुपया आएगा, चारों कंपनी से 5-5 रुपया आएगा, तो मेरे पास 120 रुपया हो जाएगा। तो वो तो खाते में प्रॉफिट एंड लॉस तो दिखा दिया, मगर इस चारों कंपनी ने अभी तक पैसा नहीं दिया, तो इसीलिए कंपनी का जो कैश फ्लो है उसमें आपको नेगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब जब पैसा आएगा वो तब प्रॉफिट दिखेगा, तब पॉजिटिव दिखेगा। तो ये चीज आपको मैं बार बार बोलता हूँ, इस कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर सबसे पहले कंपनी का कैश फ्लो चेक करते हैं। कंपनी कितना भी बड़ा प्रॉफिट दिखा दे, कितना भी ज्यादा इसका सेल्स दिखा दे, कैश फ्लो ही बता देंगे कि कंपनी के हाथ में एक्चुअली पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो काम कहाँ से करेगा, वो लोन लेता जाएंगे, कर्जा बढ़ते जाएंगे, और एक दिन कंपनी टोटली गवर्नमेंट कंपनी को पब्लिक को बेच देंगे पूरा का पूरा हिस्सेदारी। तब वो चला नहीं पाएंगे ना, इतना बड़ा कर्जा लेके वो कौन चला पाएंगे, तो वो ओएफएस के माध्यम से माल बेच देंगे। तो यही एक पॉइंट है इस कंपनी के बारे में। तो मैं लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, अगर कंपनी में दम होता तो मतलब प्रोमोटर के बाद एफआईएस सबसे ज्यादा माल उठा लेते और डीएस भी माल उठा लेते, और पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग यहाँ पे है। तो आप कहेंगे सर डीएस के पास तो होल्डिंग है, बिल्कुल आपके पास सही है। और डीएस आप देख सकते हैं एचडीएफसी है, और आप देखेंगे तो छोटा मोटा हिस्सेदारी एलआईसी के पास भी इस कंपनी के रहेगा ही रहेगा। सॉरी माफी चाहता हूँ, एलआईसी बना मतलब जो जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे भूल लिख दिया। तो यहाँ पे एलआईसी जो है ये भी इसी कंपनी का है, तो सॉरी इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा, कंपनी के परफॉर्मेंस देख के मुझे तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कोई भी मकसद नहीं है। फिर भी अगर मैं छोटा मोटा भी निवेश करना चाहूँ
तो मैं जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा दिखेगा तब मैं निवेश करने के लिए सोचूंगा। और छोटा मोटा निवेश करना भी चाहूँ तो मैं 500 रुपये से ज्यादा में निवेश नहीं करूंगा, क्योंकि छोटा कंपनी है और कंपनी का हालत अभी उतना खास नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जब कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा तब मैं इसके ऊपर ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए सोचूंगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।